चलो फिर शुरू करें मस्ती। मुझे पता था तुम मस्ती के लिए हमेशा तैयार रहोगी। जैसे ही टीम बी बेडरूम की तरफ बढ़ती है, तुम चुपचाप काउंटर से एक प्लेट नीचे गिरा देते हो। प्लेट जोर से टूटती है और ऐश्वर्या की टीम पलट कर देखती है। मायरा तुम्हारा हाथ थाम लेती है और तुम्हारी टीम तेजी से ऐश्वर्या की टीम की आंखों में धूल झोंककर बेडरूम की ओर भागती है। सबसे आगे दौड़ती हुई बेडरूम में पहुंचती हो और उस खूबसूरत जगह को देखकर एक पल के लिए ठहर जाती हो। तुम एक तरफ रखा कैप्टन का बेड नोटिस करते हो। वाह, देखो तो जरा ये जगह, कमाल किया है ना? वो कैप्टन का बेड तो एकदम लग्जरी लग रहा है यार। मैं तो उसी पर नजर रखे बैठी हूँ, देखो उन तकियों को। मुझे लगता है कोई मिलना चाहिए वो बेड। हाँ, जिस तरह का डिस्ट्रैक्शन तुमने किया है उसके लिए एक इनाम तो बनता है। ठीक है, जाओ आराम से बैठ जाओ। तुम खुशी से कैप्टन वाले बेड की तरफ दौड़ती हो और अपना सूटकेस उसके पास रखती हो और रजाई में कूद जाते हो। अब ऐसी लाइफ तो मुझे रोज चाहिए। बस याद रखना, हाउस कैप्टन का टाइटल जल्द ही किसी को ऑफिशियली मिलने वाला है। मुझे लगता है ऐश्वर्या तुमसे ये बेड छीनने की कोशिश करेगी। अभी तो वो कुछ नहीं कर सकती, जब तक है तब तक मजे ले लो। वैसे बाकियों का क्या? अब हम कहाँ सोने वाले हैं? तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे पास वाले बेड पर कौन सोएगा। सच मानो मैं खराटे नहीं मारता, बस थोड़े। तो तुम अपने साथ वाले बेड पर किसे सुलाना चाहती हो? मायरा तुम इस साइड आ जाओ जरा। ओहो, बड़ी इज्जत मिल रही है मुझे तो। मायरा आराम से चलकर आती है और तुम्हारे सबसे पास वाले बेड पर बैठ जाती है। वाह, मैं तो सच में इम्प्रेस हो गई, ये तो कमाल का है। बाकी घर वाले हंसी मजाक करते हुए अपने अपने पसंदीदा बेड पर बैठ जाते हैं। दूसरी टीम अब भी किचन की सफाई में लगी हुई है और उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। टाइम तो है हमारे पास, क्यों ना पहले गार्डन के चक्कर लगा ले। हाँ यार, मुझे तो स्विमिंग पूल देखने का मन है। सब एक साथ जल्दी जल्दी बेडरूम से बाहर निकल जाते हैं। जब तुम किचन से होते हुए गार्डन की तरफ जा रहे होते हो तो तुम्हें टीम बी के सदस्य दिखाई देते हैं। ऐश्वर्या सुनील को ऐसे हुक्म देती है जैसे वह सुनील की बॉस हो। जल्दी करो सुनील, मैं सबसे अच्छा बेड सबसे पहले लेना चाहती हूँ। सबसे अच्छा बेड चाहिए तुम्हें? अरे वो तो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैंने अभी अभी उसे अपने लिए ले लिया है। अरे सच में? तुम बहुत स्लो थी, अब समझ आया कि बिग बॉस ने तुम्हें टीम बी में क्यों रखा। मतलब वो जो टूटी हुई प्लेट थी, क्या वो बस एक बहाना था ताकि तुम सब चुपके से निकल सको? क्या पता। ओह, टीम ए तो बड़ी तेज निकली, इन पर तो खास नजर रखनी पड़ेगी। हाँ, मुझे भी ये थोड़ा चालाकी वाला लगा। वैसे मजा तो आया। तुम लोग दूसरे बेड ले लो, हम चले स्विमिंग पूल देखने। जैसे ही तुम और टीम ए गार्डन की तरफ भागते हो, तुम पीछे मुड़कर देखती हो और नोटिस करती हो कि ऐश्वर्या और राज तुम्हारी हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तुम गार्डन में आती हो जहां पर हरियाली है, बैठने की जगह बनी है और साथ में स्विमिंग पूल भी है। बस यही तो चाहिए था। अगर यहाँ कुछ अच्छे कटे हुए पौधे होते तो बढ़िया लगता, पर छोड़ो, मुझे क्या ही करना है।
स्विमिंग पूल तो है, और क्या चाहिए? वो जल्दी से पूल की तरफ चले जाता है। मेरे लिए रुको सिकंदर। तुम्हें क्या लगता है ये दोनों ऐसे ही कपड़ों में पूल में कूदने वाले हैं? उफ, आजकल के बच्चे। तुम्हें अचानक घर के अंदर से ऐश्वर्या और राज की आवाज सुनाई देती है। मतलब अब मुझे वही बेड मिलेगा जो कोई लेना ही नहीं चाहता? टेंशन मत लो, कभी ना कभी तो तुम्हारी भी बारी आएगी उस बड़े वाले बेड पे सोने की। ऐश्वर्या का ड्रामा तो देखो, ऐसे कर रही जैसे उसे फर्श पे सोना पड़ेगा। अरे तुम तीनों जल्दी से इधर आ जाओ। तुम सब सिकंदर और हनी के साथ स्विमिंग पूल के पास पहुंचते हो और देखते हो कि हनी पानी में हाथ डालकर खेल रहा है। मजा आ रहा है, अब तो बस पानी में कूदने की देरी है। क्यों इंतजार करना, मैं तो अभी कपड़ों समेत कूद रहा हूँ। कौन आ रहा है मेरे साथ? तुम स्विम सूट के बिना पानी में जाने की हिम्मत भी मत करना। हाँ भाई, मैं तो अपने कपड़े खराब नहीं करना चाहती। सिकंदर तुम्हारी तरफ देखता है। पानी में आने का मन है? हट जाओ सब लोग, अब मैं कूदने वाली हूँ। तुम और सिकंदर हंसते हुए स्विमिंग पूल में छलांग लगाते हो। मुझे तो पहले से पता था कि तुम मस्ती करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। कितना अच्छा लग रहा है, मैं तो सारी रात यहीं बिता सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम किशमिश जैसी सिकुड़ जाओगी। तुम दोनों तो सच में मस्ती खोर निकले। ये तो बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। सोचो, अगर ट्रेलर इतना हॉट है तो पूरी फिल्म कैसी होगी। तुम और सिकंदर पूल से बाहर निकलते हो। पास से टॉवेल उठाकर एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए खुद को पहुंचते हो। यार, ये घर मेरे घर से कितना बड़ा है और कितना आलीशान भी। लेकिन मेरा घर भी कुछ कम नहीं है, छोटा है मगर प्यारा है और एकदम यूनिक भी। हर कोने में पौधे लगे हैं, बेकर वाला फर्नीचर है और मैंने पीछे छोटा सा वेजिटेबल गार्डन भी बनाया है। मैं तो कहती हूँ वेजिटेबल गार्डन छोड़ो, पर्सनल शेफ होना चाहिए लाइफ में। एक बार मेरे उगाए खीरे खा लो, शेफ वाला आइडिया वहीं खत्म हो जाएगा। और तुम्हारा क्या सीन है सिकंदर? अभी अभी अपने फ्लैट पे शिफ्ट हुआ हूँ, पहली बार अकेले रह रहा हूँ, थोड़ा अजीब भी लग रहा है। अब तक मैं अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा था, अब जब शिफ्ट हुआ हूँ तो अब सब कुछ खुद करना पड़ता है। बिग बॉस के घर जितना फैंसी तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम अपना तो है। शायद आर्किटेक्ट होने का फायदा ये भी होगा कि तुम अपने सारे स्पेस खुद डिजाइन कर सकते हो। हाँ, लेकिन वो सब करने में टाइम बहुत लगता है। अभी से अपना स्केड्यूल क्लियर करना शुरू कर दो, क्या पता शो खत्म होते ही मैं तुम्हें हायर कर लूं। हनी, तुमने तो कहा था तुम घर पर रहते हो। हाँ, पर मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है रिंकी के साथ रहना। सोचो, अपना पहला घर साथ में शेयर करना कितना स्पेशल होगा। सेटल डाउन होकर उसके साथ एक नई लाइफ शुरू करने का मुझे तो बेसब्री से इंतजार है। शायद यही एक चीज है जो मेरी लाइफ में मिसिंग है। बाकी खूबसूरत डेकोर, स्टनिंग फर्नीचर और लग्जरी खाना सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये सब रात में तुम्हें गर्म नहीं रखते। शायद तुम्हें फ्लोर के नीचे हीटिंग लगवा लेनी चाहिए। या फिर क्या पता तुम्हारा परफेक्ट मैन इस घर में मिल जाए। शायद, लेकिन फिलहाल तो ऑप्शंस थोड़े कम लग रहे हैं। और हमारे यहाँ के रॉकस्टार सुनील का क्या? डार्लिंग, उस आदमी को फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं पता है। वैसे उसमें शरारत वाली अदा तो है ही। और तुम्हारा क्या सीन है, कहाँ रहती हो अभी?
मैं किसी जगह इतना टाइम नहीं रुकती, हमेशा नई जगहों को एक्सप्लोर करती रहती हूँ। ये लाइफस्टाइल भी काफी मजेदार लगता है। मुझे भी घूमना बहुत पसंद है, लेकिन अक्सर इतना काम होता है कि टाइम ही नहीं मिलता। तुम्हें घर के अंदर से टीम बी की हंसी की आवाजें सुनाई देती है। लगता है अब बाकियों के पास लौटने का टाइम आ गया है। हाँ, अभी तो रात शुरू हुई है।